चेयरमैन साहब की इज्जत। सर मैं एक छोटी सी बात कर लूँ जी। आप चेयरमैन साहब ने, बिलावल भुट्टो साहब ने जो कहा सर आंखों पे, सर बिल्कुल एंगेज हैं। हमने अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी में भी किया, अपने एलाइज को हमने, आ रही है जी आवाज़, हमने भी सारे जो, ये तो है ही सर, ये तो 6 प्रोविजंस हैं और ये प्योरली एक टेक्निकल लॉ है बिकॉज आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसके सेलिएंट फीचर्स बताएं। सेलिएंट फीचर्स बताए हैं सर। ये क्या है, मैंने कहा है कि एक जगह पे जो कमांड अथॉरिटी का कानून है 2010 का, उसमें जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन का जिक्र था, दैट ऑफिस हैज़ बीन अबॉलिश्ड बाय 27th अमेंडमेंट, और उसकी जगह पे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का जो ऑफिस है वो आ गया। वो कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट्स कर दी गई हैं सर। उसमें 2 अमेंडमेंट्स हैं 2 जगह पे, एक वो किया गया और दूसरा जो नया ऑफिस क्रिएट किया गया कमांडर ऑफ स्ट्रेटेजिक फोर्सेस, वो आ गया जी। दूसरा जो बिल है सर, उसकी टोटल 8 प्रोविजंस हैं, जिनमें से 4 फॉर्मल हैं कि रूल मेकिंग का इख्तियार फेडरल गवर्नमेंट के पास होगा, जो उसकी ओवरराइडिंग इफेक्ट है कि नहीं है, उसमें अगर इब्हाम आए तो सदर साहब प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से दूर करते, ये सारे कवानीन में होता है। उसमें सिर्फ और सिर्फ ये बताया गया है कि ऑफिस ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस इस्टेब्लिश हो गया और उसके फंक्शंस होंगे। फंक्शंस का एक सेक्शन है, उसमें वो 4 चीज़ें दे दी गई हैं जो पहले ही कानून के तहत मुख्तलिफ जगहों पे वो पावर्स मौजूद हैं। ये भी क्लैरिफाई कर दिया गया है कि जो फोर्सेस के हेड्स हैं, बहरिया के, फ़ज़ाइया के, फ़ौज पाकिस्तान के तीनों हेड्स, CDF की तकर्री, फ़ज़ाइया के चीफ़ की तकर्री, बहरिया के चीफ़ की तकर्री आइन के आर्टिकल 243 के मुताबिक जो तरीक़ाकार है उसी से होंगी। अब सर इसमें कोई ऐसी भाम वाली चीज़ नहीं है। एंगेजमेंट सर थी। दूसरी उन्होंने फरमाया है कि इमरान खान के केसेस में जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जी, बिल्कुल उस पर रिव्यू मुशावरत के बाद इस हद तक, और ये मैंने चेयरमैन गौर साहब से भी बात की थी सर, हुकूमत चलाने के लिए बाकी चीज़ों को भी सामने रखना पड़ता है। हम आइन के आर्टिकल 25 को कहाँ लेके जाएं कि आज का जो कानून है, राइजुल वक्त कानून, सेक्शन 197 ऑफ द प्रिजन, वो ये कहता है कि आपने जब भी किसी प्रिजनर को जेल से बाहर शिफ्ट करना है तो उसके लिए एक तरीकाकार है, एक मेडिकल बोर्ड बनेगा। वो मेडिकल बोर्ड सूटेबिलिटी देखेगा कि जेल के अंदर इलाज होना है या जेल के बाद होना है। सर जेल के बाहर होना है तो पहला ऑर्डर सर हमेशा स्टेट ओन्ड हॉस्पिटल्स का होता है, सरकारी हॉस्पिटल्स का। ये चॉइस दी नहीं जा सकती अनलेस अनटिल सरकारी हॉस्पिटल जहाँ पे इलाज हो रहा है वहाँ का बोर्ड या एक लार्जर बोर्ड बैठे और वो कहे कि इस हॉस्पिटल में या पाकिस्तान के दीगर हॉस्पिटल्स में ये इलाज हो सकता है, नहीं हो सकता, या मुल्क में मौजूद नहीं है तो बाहर भेजना है। तो हमने सिर्फ ये क्लैरिफिकेशन मांगी है कि आया ये सहूलत कि किसी प्रिजनर को आप शिफा में या कल को आगा खान की फरमाइश आएगी या किसी और हॉस्पिटल की, ये सब के लिए है या ये एज अ स्पेशल केस 1 टाइम डिस्पेंसेशन आप कर रहे हैं, ताकि आइन के आर्टिकल 25 और आर्टिकल 4 की जो स्पिरिट है सर वो डिफीट ना हो। और उसमें कोई इब्हाम वाली बात भी नहीं। उसकी वो 3 ग्राउंड्स है, वो सारों के सामने आ चुकी है, इससे ज़्यादा उसमें कुछ भी नहीं था। और वो भी उसमें उन्होंने कुछ अमेंडमेंट्स सजेस्ट की थी अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने, कल वो रिव्यू वापस लेके आज शायद वो अमेंडमेंट करके कल को वो कोर्ट में चला जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट सर, कोई उसमें मख्फी चीज नहीं। बहुत शुक्रिया सर। I think let us not make this amendment controversial। उसके बाद गौर साहब मैं आपको दूंगा, उसके बाद